हेलो स्टूडेंट्स। आज की लागत लेखांकन की इस कक्षा में हम बात करेंगे बजट्स की, बजट के प्रकारों की, कि बजट कितने प्रकार के होते हैं इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। टाइप्स ऑफ बजट्स, बजटों के प्रकार। बजटों को अनेक दृष्टि से वर्गीकृत किया जा सकता है, लेकिन व्यवहारिक दृष्टि से इनका वर्गीकरण इन आधारों पर किया जाता है। प्रथम, समय के आधार पर। दूसरा, कार्य अथवा क्रियाओं के आधार पर। और तीसरा, लोचता के आधार पर। समय के आधार पर हम फिर से बजटों को 3 भागों में बांट सकते हैं। पहला, दीर्घकालीन बजट। दूसरा, अल्पकालीन बजट। और तीसरा, चालू बजट। अब हम बात करेंगे दीर्घकालीन बजट की। दीर्घकालीन बजट किसे कहते हैं? यह बजट एक दीर्घ अवधि में संस्था के उद्देश्य व योजनाओं को प्रतिबिंबित करते हैं। ऐसे बजट की अवधि प्राय 3 वर्षों से 20 वर्षों तक हो सकती है। यह बजट प्राय संस्था की भावी प्रमुख नीतियों के लिए ही बनाए जाते हैं, जैसे दीर्घकालीन पूंजीगत बजट, विकास व अनुसंधान बजट। सामान्यतया ऐसे बजट भौतिक इकाइयों में तैयार किए जाते हैं। दूसरा बजट होता है अल्पकालीन बजट या शॉर्ट रेंज बजट। यदि संस्था अपनी संचालन संबंधी क्रियाओं का एक माह, एक पखवाड़ा या एक सप्ताह का बजट तैयार करती है तो इसे अल्पकालीन बजट कहते हैं। इन्हें मौद्रिक इकाई में तैयार किया जाता है। इनमें व्यवसाय की अल्पकालीन समस्याओं के संबंध में योजना रहती है। तीसरा, हम बात करेंगे चालू बजट की। जब संस्था मात्र एक लेखा वर्ष के लिए अपनी संचालन क्रियाओं हेतु बजट तैयार करती है तो उसे चालू बजट या वित्तीय बजट कहते हैं। यह बजट प्राय 12 माह की अवधि के लिए तैयार किया जाता है। व्यवसाय की प्रकृति के अनुसार यदि आवश्यक हो तो इसे समय की छोटी इकाइयों में बांट देते हैं, जैसे एक सप्ताह, एक पखवाड़ा, एक माह, 3 माह, 6 माह इत्यादि। ये हो गए तीनों प्रकार के बजट समय के आधार पर: दीर्घकालीन बजट, अल्पकालीन बजट एवं वित्तीय बजट। उसके बाद हम बात करेंगे दूसरे प्रकार के बजट की, क्रियाओं के आधार पर, क्रियाशीलता के आधार पर। उसके आधार पर कार्यानुसार बजट होते हैं। कार्यानुसार बजट वह बजट होता है जो किसी व्यवसाय के एक विशेष कार्य से संबंधित होता है, जैसे उत्पादन बजट, विक्रय बजट। कार्यानुसार बजट प्रत्येक कार्य के आधार पर तैयार किए जाते हैं। इसके पश्चात सभी बजट का समन्वय करके एक मास्टर बजट तैयार किया जाता है। जैसे हम सर्वप्रथम बात करेंगे विक्रय बजट की। विक्रय बजट अवधि की कुल बिक्री की भविष्यवाणी या पूर्वानुमान है, जो कि मात्रा या मूल्य में व्यक्त किया जाता है। विक्रय बजट अधिकांश संस्थाओं में बजटरी नियंत्रण का प्रारंभिक बिंदु होता है। इसका कारण यह है कि बिक्री प्राय मूल कारक होती है जो संस्था की अन्य सभी क्रियाओं को समन्वित करती है। संभवतः बिक्री का पूर्वानुमान लगाना सबसे अधिक कठिन कार्य है। फिर भी विक्रय बजट की शुद्धता पर संस्था की पूर्ण बजट पद्धति की सफलता निर्भर करती है। यह बजट यह संकेत प्रदान करता है कि निश्चित अवधि में कौन सी वस्तु या उत्पाद कितनी मात्रा में और कितने मूल्य पर बेचा जाएगा। उसके बाद हम बात करेंगे उत्पादन बजट की, या पहले बात करते हैं हम क्रय बजट की। सेल्स की बात कर दी, अब हम बात करेंगे परचेज बजट की। क्रय बजट में बजट अवधि में की जाने वाली क्रय के विषय में विस्तृत वर्णन दिया रहता है। यह बजट कच्ची सामग्री बजट पर आधारित होता है। इस बजट में प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष सामग्री की क्रय तथा सेवाएं जैसे बिजली एवं गैस आदि भी सम्मिलित किए जाते हैं। इस बजट को तैयार करते समय जो बातें ध्यान में रखनी चाहिए वो है प्रारंभिक तथा अंतिम स्टॉक की मात्रा या संख्या,
क्रय आदेश जो बजट अवधि के पूर्व ही जारी कर दिए जाते हैं। आंतरिक निर्माण, जहां पर व्यवसायी स्वयं में कुछ सामग्री या वस्तु के भाग निर्मित करता हो, तो क्रय में समायोजन कर लेना चाहिए। स्टॉक की मात्रा का न्यूनतम व अधिकतम स्तर, मितव्ययी आदेश मात्रा का निर्धारण, वित्तीय साधन एवं सामग्री संग्रह हेतु पर्याप्त स्थान की सुविधा। उसके बाद हम बात करेंगे तीसरे प्रकार के बजट की, उत्पादन बजट। यह बजट विक्रय बजट तथा अपेक्षित स्टॉक स्तर पर आधारित होता है। विक्रय बजट तैयार करने के पश्चात अपेक्षित माल की मात्रा की पूर्ति करने के लिए उत्पादन बजट बनाया जाता है। उत्पादन बजट में बजट अवधि के अंतर्गत उत्पादित की जाने वाली माल की मात्रा का अनुमान दिया रहता है। इसका मुख्य उद्देश्य न्यूनतम लागत पर विक्रय बजट द्वारा अपेक्षित माल का उत्पादन करना है। इस बजट में केवल उत्पादन योग्य वस्तु की इकाइयों का ही नहीं, वरन उनकी प्रति इकाई तथा कुल लागत का अनुमान भी लगाया जाता है। उत्पादन उसी प्रकार की वस्तुओं का किया जाता है जिन्हें विक्रय बजट में दिखाया गया है। उत्पादन की मात्रा का निर्धारण करते समय उत्पादन प्रक्रिया में होने वाले सामान्य क्षय को ध्यान में रखा जाना चाहिए। उत्पादन की मात्रा का निर्धारण इस प्रकार किया जाए कि संस्था के पास निर्मित वस्तु का स्टॉक कम से कम इतना बना रहे, साथ ही ग्राहकों की मांग को अविलंब पूरा करने के लिए पर्याप्त हो। उत्पादन बजट का विक्रय बजट से समन्वय अत्यंत आवश्यक है। प्राय विक्रय बजट की आवश्यकता अनुसार ही उत्पादन बजट में समायोजन किए जाते हैं, परंतु किसी कारण से सामग्री की या श्रम की कमी या संयंत्र की सीमित क्षमता आदि विक्रय पूर्वानुमानों के अनुसार वस्तुओं की अपेक्षित उत्पादन संभव न हो, तो विक्रय बजट में संशोधन करना चाहिए। इसके बाद है प्रोडक्शन कॉस्ट बजट। इस बजट को बनाने का प्रमुख उद्देश्य उत्पादन बजट में निर्धारित कार्यक्रम तथा उत्पादन योजना को क्रियान्वित करने के लिए अनुमानित उत्पादन लागत संबंधी समंक उपलब्ध करवाना है। इसके बाद मटेरियल्स बजट। सामग्री बजट उत्पादन पर बजट आधारित होता है। इस बजट में निर्धारित उत्पादन हेतु आवश्यक सभी प्रकार की प्रत्यक्ष सामग्री की मात्रा तथा लागत प्रदर्शित की जाती है। स्टॉक के संबंध में सूचना प्रस्तुत करना, उत्पादन बजट के अनुसार समय समय पर अपेक्षित सभी प्रकार की सामग्री की पूर्ति हेतु अनुमान लगाना, विभिन्न प्रकार की आवश्यक सामग्री की लागत ज्ञात करना इत्यादि। उसके बाद हम बात करेंगे लेबर बजट की। श्रम बजट प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष श्रम की आवश्यकता का पूर्वानुमान है। यह बजट उत्पादन लागत बजट से संबंधित होता है तथा इसका उद्देश्य उत्पादन बजट द्वारा अपेक्षित श्रम की पूर्ति करना है, जिससे उत्पादन कार्य सुचारू रूप से चलता रहे। इसमें श्रम से संबंधित सारी सूचनाएं प्राप्त होती हैं। उसके बाद हम आते हैं ऊपरी व्ययों पर। ऊपरी व्यय जैसे उत्पादन ऊपरी व्यय बजट, प्रशासन ऊपरी व्यय बजट, विक्रय एवं वितरण ऊपरी व्यय बजट, इन सब का लेखा किया जाता है। उत्पादन ऊपरी व्यय में अप्रत्यक्ष सामग्री, अप्रत्यक्ष श्रम एवं अप्रत्यक्ष व्यय की लागत सम्मिलित रहती है। प्रशासन ऊपरी व्यय बजट केंद्र की प्रशासन लागत जैसे प्रबंधक का वेतन, कार्यालय के व्यय आदि को एकत्रित करके प्रशासन लागत बजट में सम्मिलित कर देते हैं। सभी केंद्रों की प्रशासनिक लागत का पूर्व निर्धारण करना इसलिए भी आवश्यक है कि उनके सभी प्रशासनिक कार्य सुचारू रूप से चल रहे हैं या नहीं, यह ज्ञात हो सके। उसके बाद विक्रय एवं वितरण ऊपरी व्यय बजट। यह बजट कंपनी द्वारा उत्पादित वस्तु के क्रय विक्रय हेतु बजट अवधि में किए जाने वाले संभावित विक्रय, वितरण एवं विज्ञापन व्ययों का पूर्वानुमान प्रस्तुत करता है। यह बजट मुख्यतः विक्रय बजट तथा विक्रय की संभावित मात्रा से संबंधित है। विक्रय की लागतों पर नियंत्रण करना आवश्यक होता है। इस बजट को तैयार करने के लिए विक्रय प्रबंधक, विज्ञापन शाखा प्रबंधक, वितरण प्रबंधक आदि का सहयोग से तैयार किया जाता है। इसको हम प्रत्यक्ष विक्रय व्यय, वितरण व्यय, विक्रय कार्यालय व्यय, विज्ञापन व्यय आदि में विभाजित करके दिखाते हैं। तो ये थे बजटों के प्रकार। अगली कक्षा में हम दूसरे प्रकार पढ़ेंगे। धन्यवाद।